मेरे लिए बहुत ये खौफ की बात थी कि शादी करने के बाद पत्नी की माँ को मम्मी बोलना होगा। मैं तो उसी सदमे से मैं कर ही नहीं सकता, मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। कोई रैंडम स्त्री मैं उसको मम्मी बोलना शुरू कर दूं, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। आप लोग कैसे बोल लेती हैं, मैं आपकी तारीफ करता हूं। मुझसे तो नहीं हो पाता, न पापा बोल पाता। पापा होना मतलब मजाक की बात है, छोटी बात है। वो कोई खड़ा हो गया रैंडम, वो पापा हो गया। क्यों पापा हो गया भाई? इन लॉ क्या होता है? इन लॉ मैं किसी लॉ को मानता ही नहीं। इन लॉ, फादर इन लॉ, ये बात ही कितनी अश्लील है। फादर इन लॉ वास्तविक पिता नहीं है, लॉ कहेगा पिता। कोई लॉ पिता बना देगा मेरा? लॉ की हिम्मत, किसी को मेरा बाप बना दे। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कौन सा लॉ है जो किसी को मेरी सिस्टर बना रहा है भाई? कैसे बना दिया तुमने? और कोई ज्ञान रहा हो नहीं रहा हो, 18-19 की उम्र से इतना मुझे समझ में आ गया था कि सन इन लॉ जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। और रिश्ता मुझे बनाना है तो मैं बनाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन किसी कानून से पूछ के नहीं बनाऊंगा, किसी अदालत में जाके ठप्पा नहीं लगवाऊंगा। कुछ बातें आत्मिक होती हैं, वो चौराहे पर प्रदर्शनी करके नहीं करी जाती। मुझे किसी के अगर साथ रहना होगा तो उसके लिए मैं पंडाल में तंबू लगा के 1000 लोगों को बुला करके पहले एक नुमाइश नहीं करूँगा। आत्मा दिखाते फिरते हो क्या किसी को? प्रेम आत्मा की बात होती है। पर नहीं, हम बाकी सब चीज़ें दिखाते रहते हैं, छुपाते हैं क्या? जो चीज़ वाकई सार्वजनिक है, लगता है कि बिस्तर भर छुपा लो, आत्मा दिखा दो। 2 लोगों को साथ रहना है, उसमें ये इतने सारे बाकी कहाँ से घुसे हुए हैं, मुझे समझ में ही नहीं आया। न तब आया ना आज तक आता है। कृपा करें समझा दें। 2 लोग हो, 5 लोग हो, जो भी हो। मैं किसी से दोस्ती करता हूँ तो मैं कहीं ठप्पा लगवाने जाता हूँ? तो मैं नहीं समझ पाता था। मुझे किसी लड़की के साथ रहना है तो मैं किसी से ठप्पा लगवा के क्यों रहूँगा? ये कौन होते हैं? मैं तुम्हारा टैक्स नहीं दे रहा, मैं चोरी कर रहा हूँ। तुम्हें सामाजिक तौर पर जो चाहिए वो तुम मुझसे ले लो, तुम मेरी आत्मा थोड़ी ले सकते हो मुझसे। मेरा एक घर है, उस घर की सीमा का निर्धारण तुमने कर दिया है, ठीक। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी तय करती है कि प्लॉट की सीमाएं क्या होंगी, प्लॉट का नंबर भी क्या है वो भी अथॉरिटी ने तय कर दिया। पर प्लॉट के अंदर मैं क्या करूंगा, ये किसको हक है तय करने का? शरीर का जो बाप होता है ना, उसके बाद बस एक बाप हो सकता है, उसका नाम है गुरु। कोई फादर इन लॉ जैसी चीज हो ही नहीं सकती। ये सब मैं नहीं जानता। आप चली गई हैं, रह रही हैं, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? ऊपर से पूछ मुझसे नहीं, मतलब मैं तो आपके अनाड़ीपन की दाद देता हूँ। किस आदमी से क्या पूछने आए हो? मैं महाअनाड़ी, मुझसे पूछेंगी तो और खटपट हो जाएगी। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें होती हैं, सास बहू वार्तालाप। इनमें चेतना के सूक्ष्मतम तंतुओं को छुआ जाता है। मैं सड़क की फाका मस्ती करने वाला आदमी, इतनी सूक्ष्मता मुझे आती ही नहीं। मुझे नहीं पता सासू माँ किस बात पे नाराज हो जाती हैं, और
जहाँ सास है वहाँ कोई देवरानी भी हो सकती है, जेठानी भी हो सकती है। अब रसोड़े में कौन था मैं क्या जानूं। तो हमारा काम भैया रेस्टोरेंट से चल जाता है, रसोड़ा रखना ही नहीं है। फर्स्ट फैमिली सेकंड फैमिली कह रही है ना, तो संतों ने बताया है कि आपका पहला परिवार तो ये धरा ही है जिसमें आप पैदा हुई, और आपका दूसरा परिवार ऊपर है, वहां उसी के लिए गाते हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे। दूसरा परिवार भी आपने इसी धरती पर खोज लिया, तो अब मुक्ति कहां से होगी। पहला परिवार यहां होता है, सेकंड फैमिली यहां नहीं हो सकती, सेकंड फैमिली वहां होती है। जी मैं समझ नहीं पाता, आप यहाँ बैठी हुई हैं, आप महिलाएं, आप अपना घर छोड़ क्यों जाते हो। पहली बात तो आप जहाँ रहते हो वो भी बहुत ज़्यादा आपका घर नहीं है। इतना ही काफ़ी नहीं था कि आप पहले एक घर में थे, वहाँ से उठ के किसी और घर में पहुँच जाते हो। जाते काहे को, मुझे ये भी नहीं समझ में आया। मेरी बुद्धि विकसित नहीं हो पा रही। किसी के घर में जाने का मतलब क्या है, क्यों गए, क्या करने गए थे, घर नहीं था अपने पास। और फिर वहां जाके बोल रहे हो अब ये मेरा घर है, और अगर तलाक हो गया तो 50% में चाहिए भी। ये भी समझ में नहीं आता। पहली बात तो गए क्यों, और गए भी हो तो याद रखो किसी और का है। पहला वाला भी तुम्हारा नहीं था, दूसरा वाला तुम्हारा कैसे हो गया। पर माँ बाप बताते ना, हाँ अब बड़ी हो रही है, अब अपने घर जाएगी। और जहाँ कहाँ बड़ी हो रही है तहाँ वो बच्ची समझ जाती है कि क्या है, वो जल्दी से दुपट्टा ठीक करती है, कहती है इनकी तो नज़र, तुरंत शुरू हो जाते हैं बड़ी हो रही है, अपने घर जाएगी। अपना घर क्या होता है, थोड़ा सा उनके पास चले जाओ जिन्होंने जीवन को जाना है, वो तुम्हें बताएंगे अपना घर क्या होता है, घर बोलते किसको हैं। फिर पूछ रहा हूं, क्या अपने आप में यही पर्याप्त दुर्भाग्य नहीं था कि एक घर मिला हुआ था ईंट पत्थर का, तुमने एक की जगह दो घर बना लिए, फर्स्ट फैमिली सेकंड फैमिली। ईंट पत्थर का जो घर होता है उसी को तो देह बोलते हैं ना। देह का एक रखा, फिर देह का दूसरा रखा, फिर अचरज करते हो कि स्त्रियों को मुक्ति क्यों नहीं मिलती, स्त्रियां अध्यात्म में भी पीछे क्यों हैं। तुम 10 घर बनाओ, उसके बाद अध्यात्म में आगे बढ़ोगे।